हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है त्रैमासिक परीक्षा का एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक एक यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये कक्षा 11 एवं विषय भूगोल का एक अभ्यास प्रश्न पत्र है और इसका हमने पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर सेकंड को कवर करेंगे और यदि आपने पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना है और साथ ही ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है वो आपकी तैयारी के लिए बनाया गया है ताकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ के एग्ज़ाम में ना जाए। इसके साथ साथ आपको यहाँ गैप मिला है तो आप और भी क्वेश्चंस की तैयारी के लिए परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड से ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन और साथ में उनके आंसर भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक जो 6 है, प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है शीत ऋतु समयावधि कब से कब तक होती है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में भी रिवाइज कर सकें। फिर है यहाँ पे इसका अथवा। तो अथवा में क्या पूछा गया है। अथवा में पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया है ITCZ का पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये रहा यहाँ पे इसका आंसर। इसका पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर है इसका अथवा ग्रहों का निर्माण किससे हुआ। ये रहा इसका उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या बोला गया है। नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृत का नाम लिखिए। तो यहाँ पे नदी द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उनका नाम यहाँ दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा भूकंप के कितने प्रकार होते हैं लिखिए। तो भूकंप के प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से भूकंप के 4 प्रकार दिए हुए हैं। तो पहला है पहला है टैक्टोनिक, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है पतन और चौथा है विस्फोट। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे आप ले लीजिए ताकि चारों आपको यहाँ पे आ जाएं। एक सेकेंड रुकिए, मैं जूम कर देती हूँ। ये हैं 4 प्रकार के। ठीक है, लीजिए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9, डेल्टा किसे कहते हैं। ये रहा इसका आंसर। यहाँ पे और सेकंड आप देख लीजिए, इसमें और डिटेल में लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब देखते हैं हम इसका अथवा। अथवा में क्या पूछा गया है। केनियन, क्या जो केनियन है वो किसे कहते हैं। तो ये रही यहाँ केनियन की परिभाषा 3 पॉइंट्स में दी गई है। तो यहाँ पे आप तीनों पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 पे। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या पूछा गया है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा ज्वारीय बल किसे कहते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या है कि यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो ये देखिए, ये रहा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर है इसका अथवा मृदा अपरदन क्या है समझाइए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव। तो ये रहा इसका आंसर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो ये रहा इसका अथवा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्थिव ग्रहों जो है वो क्या है और इनकी संख्या कितनी होती है, ये आपको आगे उत्तर में बताना है। तो ये देखिए रे, ये रहा यहाँ पे इसका आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इसको समझाइए। ये रहा इसका उत्तर, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये रहा पूरा आंसर। चलिए ले लिया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कुल 2 प्रकार हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। कुछ और बातें हैं, यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है पैंजिया एवं पैंथलासा का अर्थ समझाइए। ये रहा एक ही पैराग्राफ में आपका दोनों जो प्रश्न है उनका उत्तर। इसी में ही आपको पैंजिया और पैंथलासा दोनों का ही अर्थ मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको पढ़ लीजिए ताकि आप अच्छे से इसकी परिभाषा लिख सकें। चलिए फिर हम देखते हैं इसका अथवा सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों धूमकेतु एवं उल्का पिंड का आपको वर्णन करना है। ये देखिए ये रहा क्षुद्र ग्रह, ये इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर धूमकेतु और उल्का पिंड, ठीक है, तो इनका आप साथ में ले लीजिए। ये रहा धूमकेतु और ये उल्का पिंड, ठीक है। चलिए अब ले लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है कि दक्कन के पठार की उत्पत्ति का आपको वर्णन करना है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा अपसारी और अभिसारी प्लेट का वर्णन कीजिए। तो ये रहा आपका अपसारी प्लेट, फिर उसके बाद यहाँ रहा अभिसारी प्लेट सीमा, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट थी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो कि प्रश्न क्रमांक 16 है कि भूकंप से होने वाले कोई 3 प्रभावों को लिखिए। तो देखिए यहाँ 3 पूछे गए थे, यहाँ 3 नहीं, मैंने आपको 5-5 प्रभाव बता दिए हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है भूकंप के कोई 3 प्रकारों को समझाइए। पहले प्रभाव बताना था, अब यहाँ पे प्रकार आपको बताना है। तो ये देखिए ये रहे 3 प्रकार, टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप और पत्तन भूकंप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 और अन्य भूकंप हैं, तो आपको जो भी अच्छे लगते हैं वो आप पढ़ के लिख सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 17। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये देखिए वर्णन जो है वो ये है कि ये जो परत है वो 3 भागों में बटी हुई है। तो ये है भूपरपटी, मैंटल और कोर या फिर क्रोड भी इसे कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उसके बाद यहाँ पे जो सचित्र है तो वो ये है, यहाँ पे इस प्रकार आप चित्र बना देंगे।
अब यहाँ है प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा पवन के निक्षेप से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों को समझाइए। तो ये देखिए, ये रही 3 जो स्थलाकृतियां हैं पवन निक्षेपण से बनने वाली। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब ले लीजिए। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नदी के निक्षेप से बनने वाली 4 स्थलाकृतियों को समझाइए। तो ये है नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियां 4। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है इसका अथवा नदी के द्वारा होने वाले अपरदन को समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर। अब है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है हिमनद द्वारा बनने वाली अपरदन स्थलाकृतियों को समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर। ये हैं, इसको मैं और ये देखिए, ये सारे आ गए हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। तो ये रहा इसका उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब प्रश्न क्रमांक 20 जो है वो मानचित्र से संबंधित है। इसके लिए यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको अलग से एक मैप वाला वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था वो मैं एक ही इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है मैंने। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में इसका जो भी और साथ में वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।